जो इम्तियाजी इंतखाबी निशान है पतंग पर, अपना बटन दबाकर इनको अपने वोट और अपनी दुआओं से कामयाब करें इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मुझसे बेहतर महाराष्ट्र की सियासत से बाखबर हैं, मगर वहां पर आने से पहले मैं एक बात कहना जरूरी समझता हूं, क्योंकि आज नागपुर में जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर आरएसएस के चीफ ने मोहन भागवत ने अपनी तकरीर में एक बात कही जो मुझे पसंद नहीं आई, और यकीनन आरएसएस की हर बात मुझे पसंद नहीं आती। तो मोहन भागवत को आज के उनके तकरीर के जुमले का जवाब देना जरूरी है, वरना दुनिया ये समझेंगी कि ओवैसी ने कर्जा नहीं उतारा आरएसएस। मोहन भागवत ने अपनी तकरीर में ये कहा, मोहन भागवत ने अपनी तकरीर में ये कहा कि मॉब लिंचिंग का ताल्लुक भारत से नहीं है, ये किसी एक मगरबी मुल्क या किसी एक मजहब से उसका ताल्लुक है। और अपनी तकरीर में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वतन अजीज भारत में सदियों से जमहूरियत है, तो इन दो चीजों का जवाब देना बहुत जरूरी है। पहली चीज यह है कि जनाब मोहन भागवत साहब, आप ये कहकर कि भारत में सदियों से जमहूरियत है, आपने झूठ कहा। आपने ये जुमला कहकर बाबा साहिब अम्बेडकर की तौहीन की। इसलिए तौहीन की कि हिंदुस्तान में 1947 से पहले 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसके बाद उससे पहले बादशाहों ने हुकूमत की, चाहे वो सल्तनत मुगलिया हो या फिर मुख्तलिफ जितने बादशाह गुजरे। तो जो बादशाह की हुकूमत होती है या किसी राजा की हुकूमत होती है, तो वो जमहूरियत की बात नहीं करती, वो सिर्फ राजा के हुक्म की बात करती है। हिंदुस्तान में जमहूरियत कब आई? हिंदुस्तान में जमहूरियत राजाओं और बादशाहों ने नहीं दी। हिंदुस्तान में जमहूरियत आई तो उसका सेहरा बाबा साहिब अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में संविधान को बनाया। उनके राजाओं और बादशाहों के जमाने में इंसानों को बराबर नहीं देखा जाता था। भगवत बादशाह राजाओं के जमाने में इंसानों को इस तरह से देखा जाता कि कौन जनियोधारू है और कौन सबसे नीचे दलित है, समाज है, और इसी तरह लोगों में इस तरह से उनको देखा जाता था। मगर जब हमने मुल्क को आजाद किया और जब हमने अपने मुल्क को चलाने के लिए जो संविधान बनाया, जिसको संविधान बनाने वाले का नाम बाबा साहिब अम्बेडकर था, उन्होंने कहा कि अब राजा और बादशाहों का दौर नहीं चलेगा, अब हर इंसान बराबर होगा। कोई अगर मराठा होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई भी होगा, सब कानून की नजर में बराबर होंगे। कोई बड़ा और छोटे का फर्क हमने संविधान बनाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जो है ये भारत का हिस्सा नहीं है। मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली की सड़कों पर जो सिखों का कत्लेआम हुआ, सिख औरतों की इज्तिमाई अस्मत रेजी की गई, सिखों को उनके गलों में चलते हुए टायर उनके गलों में डाले गए, वो क्या था? वो मॉब लिंचिंग नहीं था मोहन भागवत साहब? क्या था वो? क्या था बताइए आप। मगर आप कहते हैं कि मॉब लिंचिंग का ताल्लुक एक मगरबी मुल्क से, वेस्टर्न कंट्री से है।
2002 में यकीनन मैं मजम्मत करता हूं गुजरात ट्रेन के जलाने की, मगर उसके बाद जो गुजरात की सरजमीन पर जब चीफ मिनिस्टर मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी थे और गुजरात की सड़कों पर अहमदाबाद में 1 नहीं 2 महीने 3 महीने तक जिसको निशाना बनाया गया, लंबी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। एक बच्ची है जो हामिला थी उस वक्त 2002 में, अपने खानदान के साथ भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए। उस हामिला थी, उसकी एक मासूम छोटी बच्ची थी 2 साल की। तो जालिमों ने, नाथूराम गोडसे की औलाद ने इसको रोका और रोककर 12 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी। उसका हमल साकित हो गया। एक मां के सामने उसकी बच्ची को उठाकर एक पत्थर पर सर फोड़कर उसको मार दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा कि उसको 50 लाख भी दो, उसकी नौकरी भी दो। तो बताइए मोहन भागवत, क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहन भागवत कहते हैं मॉब लिंचिंग है ही नहीं। हाफिज जुनैद 2 साल पहले रमजान में तरावी खत्म किया और तरावी खत्म करके नए कपड़े दिल्ली से लेके बल्लभगढ़ हरियाणा जा रहा था, तो भरी ट्रेन में हाफिज जुनैद को चाकू से मार दिया गया। क्या वो मॉब लिंचिंग नहीं था? यकीनन मॉब लिंचिंग में हमारे हिंदू भाई भी मारे गए, वो भी मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग में दलितों को मारा गया, वो भी मॉब लिंचिंग है। हर मॉब लिंचिंग होता है, मगर अगर आरएसएस के सरसंघचालक ये कहेंगे कि होता ही नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि बिल्ली जब दूध पीती है तो समझती है कि दुनिया नहीं देख रही, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जानते हैं। तो ये इनका हिसाब खत्म हुआ। अब दूसरा मुद्दा, यहां से अब्बास पाशा साहब कैंडिडेट बने। जालना में हमेशा म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन हो रहा। 5 साल तू बैठ, 5 साल मैं बैठ।